Okay, now we will be doing question number 2. So पहले we have done question number 1. After that we have done question number 4. Now this is question number 2. So let us read question number 2 together. Everybody on question number 2. A firm consisting of a partner Mahesh, Suresh and Yogesh. So we have 3 partners this time. Decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. The balance sheet was as under. मतलब वो लोगों ने डिसाइड किया अलग अलग बिजनेस करेंगे. So this business they need to close down. On the liability side we have capital. We have Mahesh, Suresh and Yogesh, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है. क्रेडिटर्स है, लोन है. नाउ ये लोन किसी पार्टनर का लोन नहीं है. दिस लोन वी मे हैव टेकन फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी. पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ नहीं है. फर्म हैव नॉट टेकन लोन फ्रॉम एनी पार्टनर. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नो नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. मतलब ये क्वेश्चन के लिए वी विल मेक ओनली 3 अकाउंट. That is realization account, partners capital account and cash and bank account. Okay, so this complete your liability side, and one conclusion we don't have to make loan account, partners loan account. Furniture, asset, debtors less RDD, stock and cash. Okay, यहाँ पर भी debtors और RDD है. सो अगर फटाफट 1-2 मिनट के लिए पहले आगे पढ़ने के पहले अगर ये ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी रिपीट कर लिया जाए तो बोलो ट्रांसफर ऑफ एसेट, बोलो कैश कहां पे जाएगा? यस करेक्ट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड. बाकी एसेट्स कहां पे जाएंगे? करेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. लेकिन आरडीडी कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. आप भी वीडियो देखते देखते बोलिए, डोंट वरी अबाउट इट. आपके घर में बैठे हैं, घर में पेरेंट्स ही है, आप बोलोगे तो बोलना हाँ सर बोलने के लिए बोल रहे वीडियो पे. सो यू टू कंटिन्यू. ओके, उसके बाद में कम टू द लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी आप देखिए कैपिटल कहां पे जाएंगे? यस करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. और ये क्रेडिटर और लोन कहां पे जाएंगे? करेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. Okay, now let us read adjustment. Mahesh is to take furniture at 1,600 and debtor amounting to rupees 40,000 at 34,000 only. He accepted creditor of 12,000 at that figure. Suresh take over all stock at 14,000. And sundry asset were 16,000 at 14,400. Yogesh is to take over remaining sundry asset at 16,000 and assume responsibility of discharging the loan together with interest 60 rupees, which has not been recorded in the accounts. The dissolution expenses 540. Remaining debtors realized 4,200 only. Necessary adjustments were made by partner to settle their account. Prepare realization account, partners capital account, cash account after giving effect to above adjustment. Now ये question में we will give effect to all adjustment one by one. अब सबसे पहले आप imagine किए सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे एसेट्स है, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी है. एसेट जब जाएंगे वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. लायबिलिटी व्हेन वी पे वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, दैट इज ऑन द अपोजिट साइड. सो लेट अस डिस्कस एडजस्टमेंट नंबर 1. महेश इज टू टेक फर्नीचर एट 1600. तो फर्नीचर कौन लेके जा रहा है? महेश. एंड डेटर अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 एट 34,000. मतलब डेटर्स 40,000 के हैं
चेक इट आउट, टोटल डेटर आप देखोगे क्वेश्चन में तो 48,400 के हैं, उसमें से 40,000 के डेटर्स महेश लेकर जा रहा है, लेकिन सिर्फ 34,000 में। तो हमारे लिए 40,000 का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 34,000 वाला अमाउंट इंपॉर्टेंट है। सो महेश दो चीजें लेकर जा रहा है, फर्नीचर 1,600 और डेटर्स 34,000. So amount of 40,000 data is not relevant to us. Two amount we important is, one is furniture 1,600 and second data 34,000. So these two assets are taken by Mahesh. फिर आगे he accept creditor of 12,000 at that figure. अगर आप देखोगे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 12,000 है और वो क्रेडिटर महेश इज रेडी टू पे। इसका मतलब महेश दो एसेट लेकर गया और महेश ने एक लायबिलिटी पेड कर लिया। दो एसेट कौन से लेकर गया? दो एसेट कौन से लेकर गया? फर्नीचर एंड डेटर। और लायबिलिटी कौन सा पेड कर रहा है? क्रेडिटर। ओके, सो वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू। महेश दो एसेट लेकर जा रहा है और एक लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है। सेकेंड एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग सुरेश। सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट 14,000 and sundry assets worth 16,000 at 14,400. तो यहां पे सुरेश भी दो एसेट लेकर जा रहा है। पहला स्टॉक कितने में? 14,000 में। स्टॉक का बैलेंस शीट में वैल्यू 15,600 है, लेकिन सुरेश उसको कितने में लेकर जा रहा है? 14,000 में। सो फॉर अस 14,000 इज रेलेवेंट। दूसरा लेकर जा रहा है सन्ड्री एसेट 14,400 में। मतलब सुरेश दो चीजें लेकर जा रहा है, स्टॉक और सन्ड्री एसेट्स। फॉर अस 14,400 इज रेलेवेंट। सो वंस अगेन फर्स्ट एडजस्टमेंट, इफ यू रिमेंबर, महेश दो एसेट लेकर गया, एक लायबिलिटी पे किया। सुरेश दो एसेट लेकर गया, कोई लायबिलिटी पेड नहीं किया है। योगेश, नाउ लेट अस चेक योगेश। योगेश इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 16,000। अच्छा, ऊपर अगर आपको याद है सन्ड्री एसेट्स टोटल 34,000 के थे, उसमें से 16,000 के सन्ड्री एसेट्स जो है वो सुरेश लेकर गया, तो बाकी सारे सन्ड्री एसेट्स योगेश लेकर जा रहा है 16,000 में। सो योगेश बाकी सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा है 16,000 में। And assume responsibility for discharge loan along with interest of ₹60. इसका मतलब ये हुआ कि योगेश एक एसेट लेकर जा रहा है सन्ड्री एसेट 16,000 में और एक लायबिलिटी पे कर रहा है लोन 3,000 है और उसके ऊपर ₹60 इंटरेस्ट ऑल्सो वी हैव टू पे। सो टोटल अमाउंट जो टोटल अमाउंट योगेश पे करेगा लोन के लिए, दैट इज 3060। 3,000 इज द अमाउंट ऑफ द लोन एंड ₹60 इज इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट का अलग से एंट्री नहीं करना है, टोटल एक साथ में हमें 3060 का पेमेंट करना है। सो वंस अगेन ये पहली तीन एडजस्टमेंट फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। महेश दो एसेट लेकर जा रहा है, एक लायबिलिटी पे कर रहा है। सुरेश सिर्फ दो एसेट ही लेकर जा रहा है, कोई लायबिलिटी पे नहीं कर रहा है। योगेश एक एसेट लेकर जा रहा है और एक लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540 विच इज पेड बाय द फर्म इन एब्सेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन। बाकी डेटर्स इज रियलाइजिंग 4,200, मतलब बाकी बचे डेटर्स के पास से हमें 4,200 मिला है और बाकी नेसेसरी एडजस्टमेंट। सो नाउ let me put it in the, so let us make a summary. First adjustment, महेश दो एसेट एक लायबिलिटी। सेकेंड एडजस्टमेंट, सुरेश एक एसेट, सुरेश दो एसेट। थर्ड एडजस्टमेंट, योगेश एक एसेट एक लायबिलिटी। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस और फिर डेटर्स की बारी है। ओके, now let us start solving the question. तो सबसे पहले in this question you need to make 3 accounts. लोन अकाउंट नहीं है, किसी पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं है। जो लोन अकाउंट है that is outsiders loan.
So make realization account, partners capital account and cash and bank account. So you can pause the video and make all the accounts properly. I repeat, presentation is very important. ओके तो अगर आपने ये तीनों तीन अकाउंट बना लिए हैं तो इफ यू रिमेंबर स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ एसेट. फिर से एक बार एसेट साइड पे देखो, बोलो कैश कहाँ पे जाएगा? यस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड. बाकी एसेट्स कहाँ पे जाएंगे? यस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. आरडीडी कहाँ पे जाएगा? यस, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. सो देखो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू हाँ. So real cash and bank account debit side to balance brought down and the amount is 6,400. Then remaining assets realization account debit side to sundry asset. You need to write name of all the assets and total in the outer column. You can pause the video and you can write and then only you can continue the video. मेरे हर एक स्टेप के बाद में, हर एक एंट्री के बाद में आप पॉज करके आगे कंटिन्यू कीजिए. देन आरडीडी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आरडीडी एंड अमाउंट इज 2,400. सो दैट कंप्लीट योर ट्रांसफर ऑफ एसेट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी. तो आप देखो फिर से एक बार लायबिलिटी की तरफ, कैपिटल जाएगा कैपिटल में, क्रेडिटर जाएगा रियलाइजेशन में, लोन जाएगा लोन में. और ये तीनों तीन चीजें यू नीड टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एनी अकाउंट. सो वंस अगेन कैपिटल कैपिटल, क्रेडिटर रियलाइजेशन एंड लोन लोन अकाउंट. सो लेट अस चेक इट आउट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. महेश के कॉलम में 55,000, सुरेश के कॉलम में 20,000 और योगेश के कॉलम में 14,000 रुपीस. क्रेडिटर्स और लोन, क्रेडिटर्स और लोन ये दोनों लायबिलिटी है, दोनों जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिटर्स एंड लोन. Once again you can pause and you can complete these two steps comfortably, that is transfer of asset and transfer of liability. Okay. Now अब हम adjustment wise जाएंगे. In the first adjustment if you remember it was regarding महेश. एक बार फिर से आप देख लीजिए. महेश दो असेट लेकर जा रहा है, फर्नीचर 1600 और डेटर्स में 34,000 और एक लायबिलिटी पे कर रहा है क्रेडिटर्स 12,000. सो 2 एसेट एंड 1 लायबिलिटी. नाउ लेट अस चेक द सॉल्यूशन. सो दो एसेट कौन से थे? फर्नीचर और डेटर्स. तो एसेट इज गोइंग आउट. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. करेक्ट. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय Mahesh capital because it is taken over by Mahesh. You need to write furniture debtor. फर्नीचर के सामने 1,600 और डेटर के सामने 34,000. टोटल इन द आउटर कॉलम 36,000 रुपीस. So let me tell you, there is a printing mistake in the book. आपका जो 34,000 वाला अमाउंट है एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है, वो 34,000 की जगह पे आप 34,400 करना प्रिंटिंग मिस्टेक है गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के अंदर. इन द सॉल्यूशन इट इज गिवन 34,400. ओके. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड
टू रियलाइजेशन अकाउंट, और महेश के कॉलम में 36,000 वी नीड टू राइट, महेश के कॉलम में 36,000 हमें लिखना है। तो ये दो लायबिलिटी इसने कर दी। अब अगर आपको याद है तो महेश ने क्रेडिटर को पेड किया था 12,000। यस, क्रेडिटर इज पेड बाय महेश एट 12,000। नाउ क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, तो टेल मी, लायबिलिटी पे करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड कौन पे कर रहा है? टू महेश कैपिटल क्रेडिटर 12,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, महेश के कॉलम में 12,000। एक बार फिर से ये पूरा एडजस्टमेंट आप देख लीजिए। महेश दो एसेट लेकर जा रहा है, तो एसेट जा रहा है रियलाइजेशन क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड creditor is paid by Mahesh, so realization account debit and capital account credit side by realization account Mahesh के कॉलम में 12,000. So this complete your adjustment number 1. Okay. If you have completed, then we can proceed further. So now second adjustment अगर आपको याद हो, let us check it out. Second adjustment, Suresh is to take over stock एंड सन्ड्री एसेट, दो एसेट लेकर जा रहा था सुरेश, स्टॉक 14,000 में और सन्ड्री एसेट 16,000 का था, लेकिन लेके कितने में गया? टेकन ओवर एट 14,400. सो टू एसेट इज टेकन ओवर बाय सुरेश. सो नाउ लेट अस चेक इट आउट. सो टेल मी अगेन, एसेट इज गोइंग आउट, सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, करेक्ट, बाय कौन लेके जा रहा है? सुरेश कैपिटल अकाउंट. वी हैव टू राइट नेम ऑफ द एसेट, वी हैव टू राइट अमाउंट, एंड देन वी हैव टू टेक टोटल इन द आउटर कॉलम. Now realization account credit side, partners capital account debit side, to realization account वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा हुआ है. अब सिर्फ हम सुरेश के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 28,400. अरे यस और नो? यस, सुरेश के कॉलम में 28,400 रुपीज. So that complete your second adjustment. Now let us read एडजस्टमेंट नंबर 3. थर्ड एडजस्टमेंट में क्या था? योगेश, अगर आपको याद है तो योगेश एक एसेट लेकर जा रहा था और एक लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा था. कौन सा एसेट लेकर जा रहा है? सन्ड्री एसेट. कितने में? 16,000. और एक लायबिलिटी पेड किया उसने, कितने में? लोन पेड किया 3060 में इंटरेस्ट के साथ. सो नाउ लेट अस चेक इट आउट. हाँ, so again asset is going out, so realization account credit side by this time कौन लेके जा रहा है? योगेश कैपिटल अकाउंट, and the amount is 16,000 rupees sundry assets. If you have written, now second effect capital account debit side, but again to realization लिखना नहीं है, वहां पर ही योगेश के कॉलम में 16,000 rupees. और अब एक लायबिलिटी भी योगेश पे कर रहा है. सो लायबिलिटी इफ योगेश इज पेइंग, अब लायबिलिटी पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड योगेश कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, हु इज पेइंग? योगेश. सो टू योगेश कैपिटल अकाउंट लोन along with interest 3,060, total is paying 3,060 rupees. And now tell me realization debit, second effect कहां पे जाएगा? यस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बट ऑलरेडी बाय रियलाइजेशन लिखा है हमने, तो योगेश के कैपिटल में ओनली विल टू राइट द अमाउंट 3,060 रुपीज. सो ये तीन एडजस्टमेंट एक बार फिर से लेट मी रिपीट. फर्स्ट में इफ यू रिमेंबर, महेश दो एसेट लेकर गया और एक लायबिलिटी पे किया, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट, कैपिटल में डेबिट. फिर एक लायबिलिटी पे किया तो रियलाइजेशन डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन महेश कॉलम. फिर सुरेश इज टेकन ओवर टू एसेट, सो रियलाइजेशन क्रेडिट, कैपिटल डेबिट. योगेश हैव टेकन ओवर वन एसेट, रियलाइजेशन क्रेडिट, कैपिटल डेबिट, एंड योगेश हैव पेड वन लायबिलिटी, दैट वाज लायबिलिटी है, रियलाइजेशन डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. दिस कंप्लीट योर एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3.
Okay, so up till now we have completed transfer of asset, transfer of liability, sale of asset, that is disposal of asset, and pay liability. Now next point is to pay realization expense. और एक asset भी सेल करने का बाकी है, I guess. एडजस्टमेंट नंबर 4 में रियलाइजेशन एक्सपेंस है 540 का, और एडजस्टमेंट नंबर 5 में डेटर है रियलाइज 4200, मतलब डेटर बेचने के बाकी, डेटर्स में से हमें मिला कितना है 4200. ओके, सो नाउ लेट अस चेक इट आउट. सो नाउ वी हैव टू सेल डेटर्स, वी हैव टू रियलाइज डेटर्स फर्स्ट. तो देखिए एसेट है, जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड नाउ इट इज रियलाइज, मतलब वी आर रिसीविंग कैश. सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में 4200. सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड and cash and bank account debit side. In realization account we will be writing by cash and bank account. In cash and bank account on the debit side we will be writing to realization account. And finally क्या बचा था, डेटर्स का काम हो गया, और अब बचा है एडजस्टमेंट नंबर 4 का रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म हैज टू पे. सो व्हेन वी आर पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 540 and cash and bank account credit side by realization account 540 rupees. So this complete all the adjustment. Now one by one we need to close the account. सबसे पहले लोन तो यहाँ पे है नहीं, तो forget it. Now realization account. Now this time realization account में debit side is more and credit side is less. तो डेबिट साइड का टोटल हम पहले लिखेंगे 1,15,600. Same total is recorded on the credit side. Then please everybody, जहां पर भी कैलकुलेशन आएगा आप वीडियो पॉज करिए, पूरा कैलकुलेशन आप खुद से करिए. कैलकुलेशन करने के बाद आप आगे देखिए whether your answer is correct or incorrect. See, don't worry about the answer, क्योंकि सारे के सारे आंसर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आपके पास है, पीडीएफ फॉर्म में नहीं है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द बाल भारती वेबसाइट, और वो पीडीएफ फॉर्म में सारे के सारे सोल्यूशन अवेलेबल है. सो डोंट वरी अबाउट द सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैलकुलेशन. सो डू इट कैलकुलेशन प्रॉपरली. इफ यू माइनस, यहां पर हमें लॉस आ रहा है और लॉस का अमाउंट है 13,600. नाउ 13,600 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, अगेन इन दिस क्वेश्चन रेशियो वाज नॉट गिवन टू अस, सो इट इज 1:1:1 इक्वल, मतलब 3 पार्टनर है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 3. अगर आप 13,600 को 3 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 4,533.333333 रिकरिंग. अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 पार्टनर को 3 रख सकते हैं और किसी भी एक पार्टनर को हम 4 कर सकते हैं. सो हमने महेश और सुरेश को 4,333 दिया है और योगेश को 334 हमने लिखा हुआ है. This is realization loss. It will be distributed in profit sharing ratio which is 1:1:1. So realization account credit side and partners capital account debit side to realization account, and then we need to write a loss. Now finally we need to close partners capital account. और अगर यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले we will talk about महेश. तो महेश में आप देखोगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा है 67,000, और सुरेश और योगेश में देखोगे तो क्रेडिट नहीं लेकिन डेबिट साइड ज्यादा है इस टाइम. तो वो दोनों की बात हम बाद में करेंगे, पहले लेट अस टॉक अबाउट महेश. सो टोटल विच इज 67,000 दैट वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड. डिफरेंस जो भी आएगा प्लीज कैलकुलेट इट. आप कैलकुलेट करो फिर आगे प्ले करके अमाउंट देखना प्लीज. अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग डू इट कैलकुलेशन ऑन योर ओन, क्योंकि कैलकुलेशन में मैक्सिमम लोगों के मार्क्स कटते हैं. सो डिफरेंस इज कमिंग 26,467, और ये डिफरेंस कौन से अकाउंट में जाएगा, यस कैश अकाउंट. नाउ लेट अस टॉक. अच्छा यहाँ पे डेबिट है, सो कैश अकाउंट में
क्रेडिट साइड, वो सेकंड इफेक्ट हम बाद में देंगे। पहले लेट्स टॉक अबाउट सुरेश एंड योगेश। सुरेश और योगेश ये दोनों में डेबिट साइड ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेबिट का टोटल वी विल बी राइटिंग ऑन द बोथ साइड। फिर यहां पे डिफरेंस, अगेन प्लीज एवरीबडी पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट द डिफरेंस। ओके, आई गेस यू हैव कैलकुलेटेड द डिफरेंस। वो जो भी डिफरेंस है, द डिफरेंस वी हैव टू ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। अब ये आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर कैपिटल अकाउंट में डेबिट है तो कैश में क्रेडिट, जैसे महेश के कॉलम में हुआ, और कैपिटल में क्रेडिट है तो कैश में डेबिट, जैसे सुरेश और योगेश के कॉलम में है। एंड देन एट द एंड यू टू टेक टोटल ऑफ पार्टनर कैश एंड बैंक अकाउंट, और वो दोनों तरफ आपका हो जाता है सेम। ओके, सो अगर आपको टोटल दोनों सेम मिला है, सो लेट अस हैव क्विक recap of the entire question. Now before quick recap, before doing quick recap, I feel you should go the question. Before quick recap, let us read the question once again. Balance sheet is given to you. First adjustment, महेश 2 एसेट लेकर जा रहा है, एक लायबिलिटी पे कर रहा था। योगेश 2 एसेट लेकर जा रहा था, सॉरी सुरेश 2 एसेट लेकर जा रहा था, योगेश 1 एसेट लेकर जा रहा है, एक लायबिलिटी पे कर रहा है। फिर डेटर्स हमने रियलाइज किया एंड देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। नाउ लेट अस हैव क्विक रिकैप ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। सो स्टेप नंबर 1 वाज ट्रांसफर ऑफ एसेट। हमने कैश ट्रांसफर किया कैश बैंक में, बाकी सारे एसेट ट्रांसफर किए रियलाइजेशन अकाउंट में, आरडी ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। फिर लायबिलिटी, तो हमने पहले कैपिटल ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, फिर हमने लोन और क्रेडिटर लायबिलिटी ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सुरेश 2 एसेट लेकर गया, सो रियलाइजेशन क्रेडिट एंड कैपिटल डेबिट, लेकिन एक लायबिलिटी भी पेड किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। देन 2 एसेट इज टेकन ओवर बाय सुरेश, तो रियलाइजेशन क्रेडिट कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिर्फ अमाउंट हमने लिखा था सुरेश के कॉलम में। फिर एक लायबिलिटी, सॉरी 1 एसेट इज टेकन ओवर बाय योगेश, सो कैपिटल अकाउंट, सो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड and capital account debit side, and one liability is also paid by the Yogesh, so realization account debit side and capital account credit side. Then we have realized debtor realization account credit side, cash and bank account debit side. Then we have paid realization expenses, that is realization account debit side and cash and bank account credit side. Then we have closed realization account, difference we have transferred to partners capital account. Then we have closed partners capital account, मतलब महेश के कॉलम में क्रेडिट इज मोर, तो डिफरेंस हमें डेबिट साइड पे मिला, दैट वी हैव ट्रांसफर्ड। और सुरेश और योगेश के कॉलम में डेबिट ज्यादा था तो हमें क्रेडिट में डिफरेंस मिला। अगर कैपिटल में डेबिट में डिफरेंस आया तो कैश में क्रेडिट, कैपिटल में क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कैश में डेबिट साइड, एंड देन फाइनली कैश एंड बैंक अकाउंट विल गेट क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। सो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2.